जैसे कि मैंने कल कहा था, उस स्टोरी को फिर दोहराते हैं। समझो एक मेरा खड़ूस बॉस है, जो मैं कल कह रहा था। तो उसने रात को ईमेल लिखा है, आज मुझसे बात करेगा वगैरह-वगैरह जो मैंने कल कहा था, वो शायद आपको याद रहेगा। अगर ऐसी चीज़ है, तो इसमें नॉर्मल व्यक्ति क्या करेगा? उत्तेजना और जो बुद्ध की जो अनुयायी है, फॉलोवर, जो सीखा है, वो क्या करेगा? आप अपने ज़िंदगी में इसको देखो कि आपने इसको पार किया है तो अपने आप को खुशी मनाओ कि अब सोतापन हो गए हो। अगर आपने ये सीमा पार नहीं की है, मन में वैसा ही चल रहा है, चाहे आप जितना भी शिविर किए हो या कुछ भी किए हो, तो अभी आपको करने की है। इसका मतलब ये नहीं कि आप श्रद्धानुसारी नहीं हो या धम्मानुसारी नहीं हो सकते हो, उतना तो अच्छा है। पर ये हरदम आपको समझ में आ जाएगा, आज जो हम करने वाले हैं, कि अब सोतापन हो के नहीं। जो कोई भी यहाँ आ रहे हैं अगले महीने, ये ना पूछे मैं कहाँ हूँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ। यहाँ आने के बाद आपको पहचानना है, आपको ढूँढना है आप कहाँ पे हो। पर ये मेरी ऊपर नहीं होनी चाहिए कि सर आप बताइए। हाँ, मैं बता सकता हूँ पर वो फ़ायदा नहीं है, क्योंकि समझो मैंने बता भी लिया, तो वो एक ऑब्स्टेकल बन जाएगा। आप आगे नहीं बढ़ोगे क्योंकि आपको समझ में आ गया यहाँ तक आ गए हैं, तो मुझे बताना नहीं है। आप सेल्फ डिक्लेयर कर सकते हो लक्षण से, और वो लक्षण में आज आप लोगों के सामने आज, कल 2 दिन में बताने वाला हूँ, जिसके माध्यम से आप सुत्त लेकर देख सकते हो। पर ये ना समझे कि मैं सुत्त को लूँगा और बता भी दूँगा और आप आराम से फर्श पे या सोफ़ा पे या कोई कुशन पे बैठ जाओगे और मेरा काम ये होगा कि कौन कहाँ पे है, बताता बैठूँ। ना, क्योंकि ये श्रवण मार्ग है और अपने ही श्रम से ही आगे बढ़ना है। किसी के श्रम से हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो देखिए, अभी ये होता है कि मन्यन, सत्तारोपण। इसका मतलब ये होता है कि मैंने एक माना है, मैंने मान लिया है कि ये मानता हूँ। उसमें कोई गलत नहीं है कि इनिशियली उसमें मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टार्टिंग में। क्योंकि ये हम जो सोसाइटी बनाते हैं, उसमें तो भाषा यूज़ करने के लिए तो मानना ही पड़ेगा कि जो मैं कह रहा हूँ, वही भाषा आप भी बात करना चाहिए। अगर मैं कन्नड़ा में बात करूँ, आप हिंदी में बात करेंगे या गुजराती में बात करेंगे या तमिल में बात करेंगे या मराठी में बात करेंगे या कोंकणी में बात करेंगे या नेपाली में बात करेंगे, तो मुझे समझ में थोड़ी आएगा या आपको भी समझ में नहीं आएगा जो मैं बात कर रहा हूँ। तो हम लोगों ने ये तय किया है कि हम हिंदी में बात करेंगे। तो हिंदी भाषा में जो कुछ भी व्याकरण है, जो कुछ भी है, उसी को हम लेंगे। पर अगर वो भाषा को मैंने सच मान लिया, तो इसमें फँस गया। क्योंकि यहाँ पे मुझे रूप, वेदना, संज्ञा, संखार, विज्ञान नहीं दिख रहे हैं। मुझे सिर्फ भाषा दिख रहा है। अगर मैं नेपाली हूँ,
हर एक नेपाली को चाहता हूँ। अगर मैं हिंदी वाला हूँ, हर एक हिंदी वाला मेरे लिए अच्छा लगता है, भाषा में। अगर मैं कन्नड़ा व्यक्ति हूँ, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि ये जगह पे, जहाँ कन्नड़ा बात करना चाहिए, इतने लोग बाहर से आ गए हैं कि हमें अभी हिंदी में बात करना पड़ रहा है। वो कन्नड़ा में बात नहीं करते हैं। मुझे दुःख होता है। क्यों? क्योंकि ये लोग कन्नड़ा सीख के नहीं आ रहे हैं। आना चाहिए ना। जैसे प्रहर्ष आया था, राय जी आए थे और अनन्या आई थी, फिर कल्पना जी आई थी, और जितने भी लोग आए हैं, एक-एक नाम देता जाऊँगा। बहुत सारे लोग आए हैं, ये थोड़ी मुझसे कन्नड़ा में बात करते हैं। और रह गए अपना वीणा जी, मृत्युंजय जी, इनको ही टाइम नहीं मिल रहा है मुझसे बात करने का, क्योंकि मुझे तो हिंदी में बात करना है, क्योंकि ज़्यादा लोग हिंदी बैठे हैं। बेचारे ये 2 कन्नड़ का जो लोग हैं, अपने मातृभाषा से बात नहीं कर सकते। ये तो नाइंसाफ़ी है। समझो, मराठी के लोग आए हैं और मैं मराठी में बात करूँगा, उनको तो अच्छा लगेगा, पर बाकी लोगों का क्या होगा? उनको तो अच्छा लगेगा, क्योंकि उनको नज़दीकपन आ जाएगा। पर जो बाकी लोग जो मराठी नहीं जानते हैं, तो उनका तो नुकसान है फिर। या वो मराठी सीख के आए, तो ये चक्कर है। अगर मेरी समझ में ये है कि कन्नड़ा में बात करना चाहिए, और जब भी मैं देखता हूँ कि कन्नड़ा में बात नहीं कर रहे हैं, अंदर ठेस पहुँच रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि मैंने मान लिया है। संजानाति, जाना, और मन्यति, मान ली। जो मेरा बॉस है, वो महाराष्ट्रियन है, समझो, और मैं कन्नड़ा वाला हूँ। और वो जो टीम मेंबर्स उनका है, मतलब जिन्होंने उसने लिया है, सारा महाराष्ट्र का है। मैं तो दिख रहा हूँ, हमारे टीम में 5 लोग पुणे से हैं, 3 लोग सतारा से हैं, 2 लोग मुंबई से हैं, और मैं ही अकेला हूँ जो कन्नड़ा में बात करता हूँ। उन्होंने इसलिए लिया क्योंकि मेरा नाम विलास है। विलास तो 99-100% महाराष्ट्रियन का नाम है। तो उनको समझ में आया मुझे मराठी नहीं आती, तो उन्होंने मुझे थोड़ा साइड कर दिया। बाकी लोगों के साथ मराठी में बात करते हैं, और मीटिंग मराठी में होती है, चाहे मुझे समझ में आए नहीं आए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं अकेला पड़ गया, तो मुझे मराठी में ही बात करना पड़ेगा अभी, उनकी भाषा समझने के लिए। ये मेरे बारे में भी बात करें, तो भी मुझे वैसे ही करना पड़ेगा। मुझे लगता है ये महाराष्ट्रियन वाले जो है ना, कमीने हैं, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मुझे ना मराठी आती है, और ये लोग मेरे लिए इंग्लिश या हिंदी में बात नहीं करते। तो मुझे एक ही चीज़ समझ में आया कि वो मुझसे बात करना चाहते हैं, और ये भी समझ में आया ये प्रमोशन करने वाले हैं। तो अभी रूप, वेदना, संज्ञा, संखार, विज्ञान, ये 5 हम कैसे पहचाने? ठीक है, नंबर 1,
नंबर 2 हम पहचान सकते हैं इसको। पहचान सकते हैं तो सोतापन है, पहचान नहीं सकते तो हम सोतापन से दूर हैं। क्योंकि हमारा सख्खा आइडेंटिटी बहुत ही स्ट्रांग है, तो ये तो ब्रेक नहीं होने वाला। अगर देखें क्यों ऐसा स्ट्रांग है, क्योंकि हमारा जो मानना है वो बहुत ही स्ट्रांग है, तो इसीलिए सील वित्त परमाशा नहीं तोड़ती है। और ये दोनों मेरा विसिकीच डाउट तोड़ने में मदद नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका क्या करें, यही विषय है जो हम देखना चाहते हैं, हमारे अंदर क्या होने वाला है। तो इस व्यक्ति ने मेरे साथ जो बात किया है वो महाराष्ट्रियन है, तो ताज्जुब की बात नहीं है कि वो मुझसे अच्छी बात नहीं करेगा, क्योंकि मैं इसकी भाषा में बात नहीं करता हूँ। फिर भी इसने प्रमोशन के बारे में बात किया है, तो अभी उस हिसाब से इनसे मिलना है। तो मेरा रूप में चेंजेस आई है जब से मैंने प्रमोशन करके सुना है, क्योंकि वो संज्ञा है प्रमोशन, उसका वेदना अच्छा है फीलिंग। तो बॉडी रूप में ऊर्जा आई है, नया ऊर्जा आई है कि मेरा कुछ होने वाला है। तो थोड़ा हंसी भी आई है और थोड़ा हार्ट बीट भी, दिल की धड़कनें ज्यादा हो गई है, पॉस्चर स्ट्रेट है, थोड़ा टेम्परमेंट भी बढ़ गया है कि मैं ऐसा बात करूंगा वैसा बात करूंगा, और थोड़ा छाती थोड़ा थोड़ा खोलने की ऐसा लगता है। ये रूप है, ये मैं संक्षिप्त में कह रहा हूं, फिर बाद में डिटेल में देखेंगे। तो ये मेरा रूप ऐसा हुआ है वो सुनने के बाद। वेदना क्या आएगा, सुख वेदना, ये याद रहे इसमें संवेदना नहीं है। जब तक मैं अपने बॉस से बात नहीं करता, कि ईमेल लिख में आया है कि तेरा प्रमोशन के बारे में मुझे बात करना है, और प्रमोशन तो अच्छी चीज है, तो इसमें संवेदना नहीं आती, सुख वेदना आती है। यही फर्स्ट डिफरेंस है गोयंका जी में और बुद्ध धम्म में। बुद्ध धम्म में संवेदना नहीं होती है। क्यों? क्योंकि संवेदना होने के लिए कुछ है भी नहीं है, आपको सिर्फ सुख या दुख या दुख का सुख आएगा। मैंने आंख से वो ईमेल पढ़ा, तो आंख से पढ़ने के बाद मुझे सुख वेदना आई है। इससे काय से कुछ लेना देना नहीं है, मैंने ईमेल थोड़ी काय में आया, नहीं। चकुंच पटिच रूपे च उपजति चक्कु विज्ञान, फर्क इतना ही है। उबाखिन 6 विज्ञान का बात करते हैं, पर वो कहते हैं कि हम लोगों में, क्योंकि ये काय का आसान है हमने ये लिया है, पर लोगों ने समझा कि सारा काय में आएगा, तो उन्होंने बाकी छोड़ दिया। पर ये विज्ञान जो है चक्कू का, उसमें ये वेदना आई। तो क्या आई है पढ़ने के बाद? सुख वेदना। तो संज्ञा ने क्या किया? प्रमोशन, एक सिंबल बनाया, निमित्त। डिमोशन नीचे, प्रमोशन ऊपर। किसने सिखाया? ग्रामर ने, भाषा ने। जो हम स्कूल में पढ़ाई किया तो उसमें कहा गया था, तो हमने वही पकड़ा है। तो संखार क्या है?
जो चिंतन चल रही है, प्लान्स चल रहे हैं कि मैं ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, जब भी मेरा प्रमोशन आएगा तो पैसा आ जाएगा वगैरह। फिर एम्बिशन जो मुझे आगे कहाँ लेके जाएगा, थोड़ा बहुत ईगो भी चल रहा है, प्राइड आ गया, फिर एक्सपेक्टेशन आ गया, फिर डर आ रहा है कि जब भी मेरा ऐसा होगा तो मेरा क्या होगा। और विज्ञान क्या कर रहा है, ईमेल का नॉलेज, मतलब कॉग्नाइजिंग कहते हैं इंग्लिश में, तो उसने एहसास दे रहा है ईमेल का और शब्द का और सोच विचार का और याद रखने का, इतना वो कर रहा है। अगर मैं यहां तक हूं तो मैं सीखा हूं, अगर यहां तक नहीं आया हूं, उसमें खो गया हूं, तो पुतुजन हूं। ठीक है, वो ईमेल पढ़ के मुझे क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है तो पुतुजन, क्या हो रहा है समझ में आ रहा है बुद्ध धम्म से तो सीखा। ठीक है, अभी देखते हैं पहला, 5 into 4 है 20, 5 खंड, 4 विभाजन में अभी हम देखने वाले हैं। अगर ये खत्म होते वक्त आपको समझ में आ गया, समझ लेना आप 100% सोतापन हो। अभी आपको मुझे नहीं कहना है कि सोतापन हो या नहीं हो, वो मुझे कुछ लेना देना नहीं है, तो ये आपके लिए है। दिस इज अ सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। आज अभी 8:20 हुआ है, 9 बजे आपका रिजल्ट आ जाएगा 5 into 4 में। तो पंचखंड, पहला आया रूप, तो मेरा दिल की धड़कन ज्यादा है, चेहरे पे हंसी मुस्कान है, छाती थोड़ा खुला हुआ है, काय में थोड़ा ऊर्जा आ रहा है, पॉस्चर जो मेरा बैठने का खड़े होने का जो है वो स्ट्रेट है, और आवाज में मिठास है। तो ये बॉडी प्रोसेस है। फिर भी मुझे लगता है ये मेरा काय है। इसमें मैंने अपना काय बना लिया, तो क्या हुआ, ये जो कॉन्फिडेंस जो आ रहा है, रूपम अत्ततो समनुपस्सति, ये मेरा करके मैंने लिया है, ये एनर्जी ऊर्जा वगैरह मेरा है। रूपवंतम व अत्तानम, ये मेरा काय, ये मेरा जो प्रेजेंटेशन है, ये मेरा प्रोफेशनल दिखावा है। इस तरह से मुझे रहने से ही मुझे ये प्रशंसा मिली है, ये मेरा काय है। फिर तीसरा जो अत्त है वो रूप में है, मैं इस काय के अंदर हूं, मैंने ही ये काय को इतना सुंदरता से बनाया है। ये तीसरा है। चौथा है, ये रूप है, यही मैं हूं। ये जो मेरा अभी प्रमोशन हो रहा है ना, ये मेरे काय की वजह से हो रहा है, ये मेरा है, ये पर्सनैलिटी भी मेरा है, ये काय भी मेरा है, ये मेरा एक प्रोफेशनल आइडेंटिटी बन गया। हालांकि मैं काम कर रहा हूं, पर ये मेरा आइडेंटिटी है, पहचान है। क्योंकि ये जो मैंने लिया है, मैं विलास हूं, नंबर 1। दूसरा, आई एम सक्सेसफुल, बहुत बढ़ोतरी की है, बहुत प्रगति की है,
और जैसा मैंने किया है किसी ने भी नहीं किया है। इतनी छोटी उम्र में एक डायरेक्टर बन गया। ये सच की कहानी है जो मेरे साथ हुआ था, क्योंकि आई वॉज द यंगेस्ट डायरेक्टर इन द ऑर्गेनाइजेशन 2013 में, 12 में। मेरे यंग कोई भी नहीं था उम्र से। सो 2012 का मतलब 41 ईयर्स। डायरेक्टर तो 45 50 तक आ जाते हैं, पर मेरा तो बहुत ही फास्ट। अच्छा लगता है क्योंकि इतने लोगों में से कंपनी ने मुझे चुना डायरेक्टर पोस्ट के लिए। तो डायरेक्टर बनने के बाद मजा ही मजा है। सारा टीम मेरे अंदर है। तो मैंने रूप देखा, ये मेरा रूप है, डायरेक्टर का रूप है। तो वाइस प्रेसिडेंट है, उसके नीचे डायरेक्टर है। तो अगला वाला क्या है? वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है। नाउ ये डायरेक्टर बनने के बाद क्या होगा? तो स्टेटस बढ़ेगा और क्या होगा? अब कंपनी में पैसा भी ज्यादा देंगे, इंटरनेशनल ट्रैवल रहेगा, बिजनेस क्लास में जाएंगे, सब अच्छा है। तो डायरेक्टर मैं, रूप, मेरा रूप क्या है? डायरेक्टर। फिर मैंने देखा मेरी वेदना क्या हो रही है। जैसे मैंने डायरेक्टर का सुना, मुझे खुशी आ गई, आंख में थोड़ा आंसू भी आ गया, क्योंकि इतने कम उम्र में कोई डायरेक्टर नहीं बनता है। मेरे दोस्त सब लोगों को देखा, और अभी मैनेजर के रोल में थे, मैं डायरेक्टर में। ऐसा नहीं कि हर पूरी कंपनी, पूरी जगत में ही ऐसा है, नहीं, हमारे कंपनी में मैं ही हूं, मुझे उतना ही चाहिए। मैं, बाकी लोग हो सकते हैं, उससे मुझे कुछ नहीं करना है। पर अगर मेरी बात करें तो मेरा बहुत ही अच्छा चल रहा है, सुख वेदना आ रहा है और एक सेटिस्फैक्शन है, एक बहुत खुशी। मतलब जैसे कोई लड़का अपना एग्जाम पास होता है आईआईटी, और उसको आईआईटी मुंबई में मिल गया, तो वही है, सेम सेम एक्सपीरियंस है उसका भी, और मेरा भी वही एक्सपीरियंस है। इसलिए वेदना होता है, संवेदना नहीं होता है। कोई भी आईआईटी पास करेगा, उसको क्या संवेदना होगा? नहीं, खुशी की वेदना होती है। जब भी अभी मैंने बेटे ने मास्टर्स के लिए एग्जाम लिखा था, तो उसको बहुत ही अच्छा परसेंटेज आ गया है, कल भी एक और एग्जाम ले रहा है, उसको थोड़ी संवेदना आएगी। उसने देखा कि इतने इतने क्वेश्चंस में इसने इतने आंसर किए, इनका गलत की क्वेश्चंस बहुत ही कम है, उसमें संवेदना नहीं आती है, सुख वेदना आ रही है उसको। उससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि कल की जो एग्जाम है, अच्छा प्रैक्टिस किया है, और उसने जो बैचलर्स ऑफ साइंस और मास्टर्स ऑफ साइंस का जितना भी सब्जेक्ट है, वो सारा उसने पढ़ लिया है। इसीलिए उसका जो परसेंटेज आया है बहुत ही अच्छा आया है, क्योंकि एमएससी जो होता है वो लेवल का उसने आंसर किया है। उसका संवेदना कहाँ आएगी? खुशी से झूम रहा है। कल उसका एक और एग्जाम है,
जो लेने वाला है। तो अगर वो देखता है, क्योंकि मान्य है, मानता है, वो देख रहा है कि आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुशी में हूं या सुख में हूं, मेरी खुशी आ गई है, ये इतनी सुख दे रही, इतनी खुशी दे रही, मैं कह नहीं सकता। अभी मैं एक ही चीज कर सकता हूं कि इसको बचा के रखूं, सुरक्षा से रखूं, कि ये टूट ना जाए। तभी इसमें क्या हो गया, वेदना इज सेल्फ, अत्त, वेदना में अत्त आ गया। रूपम अत्ततो समनुपस्सति की तरह वेदना अत्ततो समनुपस्सति, ये आ गया। तो ये आने के बाद क्या होगा, उसकी हालत क्या होगी। मेरी जो सुख वेदना है, जो सुख आया है, सेल्फ प्रोसेसिंग वेदना, प्रोसेस पकड़ ली इसने, अत्त ने। तो रूपवंतम व अत्तानम है, यहाँ पे वेदनावंतम व अत्तानम आ गया। तो इसके मतलब ये है कि जो प्रमोशन हुआ है, मेरी खुशी को बढ़ा दी है, बहुत बढ़ गया। फिर तीसरा, अत्ता वा रूपम, वैसे वेदना वा रूपम, अत्ता वा वेदना। तो अत्ता वा वेदना में क्या होता है, मैं खुशी में हूं, और चौथा, ये जो वेदना है वो अत्ता है। ये जो फीलिंग चल रही है, ये मेरी सक्सेस की फीलिंग है, जो मेरे लिए बनाई गई है। चाहे वो सिर्फ सुख दुख, अदुख का सुख हो, पर मान्य न होने के बाद ये मेरे जीवन है सुखदायक है। मेरे जैसा सुखी इस जगत में नहीं है, चाहे वो एग्जाम का पास होने का हो, या शादी करने का हो, या मेरे प्रमोशन का ही हो। तो ये जो टेम्पररी फीलिंग है, होना चाहिए था, ये परमानेंट हो गया, क्योंकि मैंने ऐसा पाया है। अगर मैं अपने कोलिग्स को देखता हूं, किसी का भी मेरे जैसा नहीं है, और मेरा पैसा भी इंक्रीज हो गया है, जितना मैं कमाता था बहुत। तो मेरे समझ में आया कि डायरेक्टर के लिए छोटा कार शोभा नहीं देता है। तो अपने कंपनी से पूछा कि कार का पॉलिसी क्या है। उन्होंने कहा, देख विलास, तेरा अभी डायरेक्टर हो, यू कैन अप्लाई फॉर दिस कार। हम लोग आपको 25 लाख तक देंगे लोन, आपको कुछ भी नहीं करना है, वो लीज में होगा, 3 साल का लीज है, आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आप 25 लाख के ऊपर अगर खर्च करना चाहते हो, अपने पैसे से खर्च करना है। अगर 25 लाख में जो कोई भी कार आएगा, उसको आपको खरीदना है। बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जब भी मैं मैनेजर था, मुझे 10 लाख दिए थे कार खरीदने के लिए। अभी मेरा 25 लाख है। 25 लाख में बहुत सारा कार्स आते हैं जो अच्छा है। तो मेरे दोस्त ने कहा, देख यार, तो ऐसा कर, 8,000 ज्यादा पे कर ले, तो 40 लाख का कार ले लो। मैंने भी सोचा, हाँ यार, ये सही बात है।
अगर मैं 8,000 ईएमआई पे करता हूँ, तो मुझे 40 लाख का अप्रूवल आ जाएगा। तो मैं पूछता हूँ कि अगर मैं 15,000 तक खर्च करूँ तो क्या होगा? 90 लाख तक आप खरीद सकते हो कार। वेरी गुड, गो फॉर इट। 30,000 कंपनी वाले देंगे महीने, मैं अपने हाथ से 15,000 डालूंगा, सो 45,000 पर महीने अगर मैं खर्च करूंगा 3 साल के लिए, तो 90 लाख का कार आया, ऑडी विथ फुल बड़ा सेडान क्लास या एसयूवी, सेमी यूटिलिटी व्हीकल, ये आ जाएगा। तो मैंने वैसा ही किया। और ये मजेदार की बात यह है कि 3 साल के बाद जब भी कंपनी कार वापस लेगा, तो मुझे वही स्टैंडर्ड वाला मिलेगा। इस बार मैं कह सकता हूं मुझे बीएमडब्ल्यू चाहिए, अभी तो मैंने ऑडी ड्राइव किया है, तो अगले 3 साल के बाद बीएमडब्ल्यू ड्राइव करूंगा। उस अगले 3 साल के बाद मैं मर्सिडीज बेंज में जाऊंगा। फिर अगले 3 साल के बाद वोल्क्सवैगन में जाऊंगा। बहुत ही अच्छा है, ऑफर तो बहुत ही अच्छा है। और लास्ट में रिटायरमेंट जब भी टाइम आएगा, वो कह रहे हैं कि बैलेंस पेमेंट पे कर लो, कार आपका, मतलब लीज अमाउंट पूरा खत्म होने के बाद अगर मैं 9 साल कंपनी में रहा, तो मुझे 2 लाख देने पड़ेंगे, कार मेरा हो जाएगा। 2 लाख में जो कार वो टाइम पे है, समझो उसका बाहर का रेट 2 करोड़ है, मुझे सिर्फ 2 लाख में 2 करोड़ वाला कार मेरा हो जाएगा। मेरे जैसा सुखी इस जीवन में कोई नहीं है। तो ये कमाल कैसा हुआ? मैंने ये नहीं देखा मेरा काम कभी भी जा सकता है, मैंने ये नहीं देखा कि मेरा सेहत कभी भी बिगड़ सकता है, मैंने ये नहीं देखा मैं मर भी सकता हूं, मैंने कुछ भी नहीं देखा। अगर आपकी हालत मेरी स्टोरी बताने के बाद ये सब आपने नहीं देखे, तो अब सोतापन्न नहीं है। आप 100% लिख लो, आप दूर हो, क्योंकि इसमें दुख का आप नहीं देख रहे हो। ठीक है, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ सुख वेदना में इतना घुस गया हूं, मुझे लगता है ये हर दम रहेगा। तो मैंने क्या किया, 3 साल का जो लीज था मैंने 6 साल में बदल दिया, जो 6 साल का लीज था मैंने 9 साल में बदल दिया, 9 साल का जो लीज था 12 साल में बदल दिया। भाई साहब आपका उम्र 50 है, तो अब 10 साल तक कर सकते हो, ये 12 साल कैसे उठा दिए? तो मैं कहूंगा मैं इतना इंपॉर्टेंट हूं कंपनी के लिए। पैसे तो 62 तक अलो करते हैं, तो और 2 साल हो जाएंगे, क्योंकि हमारा कंपनी में रिटायरमेंट एज है 60, और 2 साल तो मिल जाएगा। और इंटरनेशनल कंपनी है, सो 75 ईयर्स तक अलाउड है काम करना। 62 इंडिया, 60 इंडिया में है। तो मैं कहूंगा मुझे कंसल्टेंट की तरह वो एक्सटेंड कर लो, वो कर लेंगे क्योंकि मुझे चाहिए। तो मेरे बॉस ने वो भी कह दिया कि तुम्हें तो हम छोड़ नहीं सकते। मैंने कहा वेरी गुड, तो जब तक तू कर सकता है कर ले। मैंने कहा 75 तक कर सकता हूं। तो 50 to 75, 25 ईयर्स मैंने ये प्लान कर लिया है। ये देखा नहीं भाई साहब, आप कभी भी मर सकते हो। मरो या ना मरो, बिजनेस अगर ठप हो गई तो आप कंपनी से निकाल भी देंगे। चलो ठीक है, कंपनी सेल भी हो सकती है, तो कोई गारंटी नहीं है, पर मैंने निश्चित बना दिया, क्योंकि वो मन्यना ऐसा होता है, इसको ठोस सबूत बना के
बिठा देता है। इसीलिए पति भी रहता है आपके साथ, पत्नी भी रहती है, क्योंकि ठोस है। इट्स ट्रूथ दैट शी विल नॉट डाई, ही विल नॉट डाई। बच्चा भी इसीलिए तो होता है। आप किसी को भी लगता है कोई भी मर सकता है कभी भी, ऐसे कहने के लिए हाँ हाँ कहोगे, पर सच में है कभी नहीं। ठीक है, ये वेदना का तो मैं 4 विभाजन में वेदना बता दिया। अभी आते हैं संज्ञा। संज्ञा क्या कहती है? विलास भाई, तो कितना कीमती वाला आदमी है रे, तूने कैसा पुण्य किया है कि तेरे लिए इतना महंगी कार आ रहा है। तो मैं ये भी सोचता हूँ ये छोटा घर है और उतना अच्छे नेबरहुड में नहीं हूँ, मतलब लोग जो है रहेंगे ना वो सीईओ वगैरह वैसा होना चाहिए। मैं तो डायरेक्टर हूँ। डायरेक्टर कोई छोटे घर में रह सकता है क्या? तो मेरे बॉस आए थे घर, तो उसने देखा मेरा घर, ने कहा विलास ये क्या इतना छोटा घर में कैसा रहता है तू? तो भी तो डायरेक्टर है, डायरेक्टर हिसाब से घर भी होनी चाहिए। हम आपको इतना अच्छा ऑडी कार दे रहे हैं और पार्किंग के लिए जगह ही नहीं है तेरा, ये क्या है? इतनी छोटी घर? अरे क्या, एक बड़ा घर ले ले। तो मैं करूंगा, इतना करोड़ों का पैसा मेरे पास किधर है? वो कहेंगे कंपनी वाले देंगे। यार तू इतना टेंशन क्यों लेता है? देख तेरा वर्किंग 10 साल का है, हम लोग तेरे लिए 2 करोड़ तक तो दे सकते हैं। इसका ईएमआई सिर्फ तुम्हें पे करना है, इंटरेस्ट फ्री है। तो 90,000 पे करना है हमें। 90 प्लस 45, 1,35,000। तो मेरा सैलरी है 5 लाख। तो महीने का 5 लाख आ रहा है, 1,35,000 खर्च करूंगा तो क्या होगा? 30% गवर्नमेंट उठा के लेके जाएगा, वो अलग चीज है। तो इसीलिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। पर खैर, वो 5 लाख का 30% तो 3.5 लाख पे आ गया। फिर पीएफ वगैरह हटा के 30 लाख, 3 लाख तो आ गया। 1,35,000 खर्च करना है। तो घर गृहस्थी निभाने के लिए 50,000 चाहिए। तो 135 प्लस 50, 185। इधर उधर घूमने के लिए एक और 20-30 हजार चाहिए महीने का। 20,000 पकड़ लेते हैं तो 2 लाख समझ ले। 1 लाख मेरे बचत बचत है। आई कैन सेव। मैं कहूँगा ठीक है। तो मैं सेविंग्स का देखता हूँ, मेरे पास करीबन 1 करोड़ पड़ा है। तो 3 लाख, 3 करोड़ हो गया। बैंक से लोन लेना है। मेरी पत्नी कहती है तो ऐसा कर, तो ये ले, मेरे पास भी पैसा है, मैं तुम्हें देती हूँ, हम बड़ा वाला घर में जाएंगे। ये आपका बॉस कहने के बाद मुझे भी लगा कि हमें एक कंपनी ये चेंज करना पड़ेगा घर। इस घर को भाड़े में दे देते हैं। सही बात है। तो वहीं पे 30-35 हजार आ जाएगा महीने का। और ईएमआई के लिए सेट ऑफ कर लेंगे उसका। मैं कहा ठीक है, बहुत ही नेक आइडिया है। तो हमने 4.5 करोड़ का एक घर ले लिया। अभी अच्छा लग रहा है, इतना बड़ा। और लोग बहुत ही रईस है, पैसे वाले। और हर किसी के पास ऑडी है, बीएमडब्ल्यू है, मर्सिडीज बेंज है। और इंटीरियर्स बहुत ही अच्छा है। ऐसा लगता है कि
सच में है यार। तो मेरे बॉस कहता है, देख यार तेरे लिए मैंने एक और सोचा है, तो घर लेने से पहले एक सोच ले, वी हैव अ ओपनिंग इन अमेरिका, ट्राई कर ले। मैं कहता हूँ ठीक है, ट्राई करता हूँ। अप्लाई किया, मिल गया उसी कंपनी में। तो देयर इज L1 वीसा। इसमें क्या होता है कि मुझे B1 सॉरी H-B1 नहीं चाहिए, L1 से चल जाती है तो ट्रांसफर है। तो मेरा कंपनी यहाँ से वहाँ ट्रांसफर हो गई। तो कैलिफोर्निया में मैंने करीबन 8 करोड़ का घर ले लिया। यहाँ पे 4 करोड़ का दिख रहा था, 8 करोड़ का दे लिया। ऐसा 4 बेडरूम वाला विथ स्विमिंग पूल, सारा फैसिलिटी है। तो सन्या ने क्या किया कि मेरा प्रमोशन इतना वैल्यूबल है कि मेरा जो पैसा आया अमेरिका भी भेज दिए इन लोगों ने 5 साल के लिए। इन्होंने कहा 5 साल के लिए ही है, देख जाना चाहता है। मैंने कहा अरे यार 5 महीने के लिए तो भी होता है तो चलेगा, क्योंकि मैंने इतने साल से बेसब्री से इंतजार कर रहा था अमेरिका में काम करने के लिए। आई डोंट माइंड, ओनली 5 years, दैट्स फाइन। 5 साल के लिए मैंने अप्रूवल ले ली, तो निकल पड़ा। वीसा भी मिल गया, L1 वीसा। और क्या कहना है। तो मेरा रेस्पेक्ट कितना हो रहा है कंपनी में कि अमेरिका भी मेरे जैसा एक व्यक्ति चाहिए। फिर ये जो रिकग्निशन मिली है, ये मुझे काबिलियत जो आई है, इसका जो लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, ये मेरे स्टेटस को दिखाता है कि मैं क्या हूं। तो अगर मैं ये बुद्ध धम्म के 5 ये तो थर्ड वाला है, इंटू 4 करूंगा, तो ये सक्सेस मैं ही हूं। ये मेरा रेपुटेशन है, क्या नाम पाया है, ये मेरा जो सोच विचार से जो बना है, ऐसा कोई भी नहीं है। तो मेरा सक्सेस मेरे अंदर है, अभी बाहर आया है। और ये जो सक्सेस जो बाहर आया है, वो मैंने ही पाया है। ये तीसरा वाला हो गया। अभी संखार, अमेरिका जा रहा हूं। सही है कि मुझे अच्छी तरह से काम करना पड़ेगा। क्यों? इतना लगन से काम करूंगा कि वो मुझे वहीं पे रख ले, इंडिया वापस ही ना भेजे 5 साल के बाद। क्योंकि अभी मैं 50 हूं, 55 इंडिया आऊंगा, तो ये सड़ा हुआ जगह पे कौन रह सकता है। कोई रोड ठीक नहीं होती है, कोई कुत्ता, कोई बिल्ली, कभी चूहा, ये वो झगड़ा, और गाय, क्या क्या पता नहीं। इतनी गंदी कंट्री में कौन काम करना चाहता है। मेरा जीवन अमेरिका से अलावा कहीं पर भी टिकती नहीं। तो मैं लगता है कि मुझे बहुत लगन से काम करना पड़ेगा, अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा कि मेरे जैसा कोई भी नहीं है कंपनी में। और मुझे यहाँ पे देखो, खरीदने के लिए पैसा भी हो, जगह ठीक नहीं।
वहाँ पे खरीदने के लिए जगह भी ठीक है, पैसा रहेगा, कुछ भी खरीदो। तो मैंने सोचा मेरा स्विमिंग पूल जो है ना, वो थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए, जैकुसी डालना है, फिर वहाँ पे लॉन होनी चाहिए और लॉन बना रहा हूँ। और ये घर को थोड़ा सजाना है, वो भी बना रहा हूँ। और मेरी पत्नी के लिए कार चाहिए, मेरे लिए तो है ही। और बेटा भी कमाना शुरू कर देगा, तो हमारा, मेरी पत्नी भी कमा रही है, मैं भी कमा रहा हूँ, वो भी कमा रहा है। कुल मिला के इंडिया के हिसाब से अगर मैं अपना कंपेयर करूंगा तो 12 महीने में 5 लाख अगर पकड़ के चलता तो 60 लाख का मिलता पगार। यहाँ पे तो 4 करोड़ का मिल रहा है। और जितना ये रुपी गिरता जाएगा उतना मेरे लिए अच्छा है। अभी 97 पे आ गया है, ये 150 200 तक जाने दे यार, हमें क्या करना है अभी। तभी मैं इंडिया में जो कोई भी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी खरीद सकता हूँ। तो मेरे कंपनी ने कहा देख यार विलास, तो ऐसा कर, अभी तो 5 साल के लिए तो है, हम साइड बाय साइड तेरा एक पिटीशन भी डाल देते हैं कि हमें तुम चाहिए। ये 2 साल के बाद होता है। तो 2 साल में अमेरिका में रहा, सेंटा क्लारा में, तो सारे लोगों को अच्छा लगा कि इससे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने कहा देख, 3 साल बच गए, तो हम पिटीशन डाल देते हैं, विल मेक यू सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। क्या कहता है, हाँ या ना? मैं कहता हूँ अरे यार करो ना, क्यों नहीं, बट विल फर्स्ट अप्लाई फॉर ग्रीन कार्ड। ठीक है, तो मुझे 1-2 पेपर पब्लिश करने पड़ेंगे टेक्नोलॉजी के ऊपर, मैं करूंगा, तो मेरा ग्रीन कार्ड इंस्टेंटेनियसली आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा, वेटिंग पीरियड नहीं होगा। फिर विद इन 5 ईयर विंडो इंडियन सिटीजनशिप में दे दूंगा, अमेरिकन बन जाऊंगा। तो ये मेरा संखार है। अभी देखिए, ये यहाँ पे भर भर के कुछ नहीं आ रहा है, जो बुद्ध कह रहे हैं वही आ रहा है। चक्षु संचेतना, स्तोत्र संचेतना, घान संचेतना, जिह्वा संचेतना, काय संचेतना, मनो संचेतना, रूप संचेतना, शब्द संचेतना, गंध संचेतना, रस संचेतना, पोट्ठब्ब संचेतना, धम्म संचेतना। अगर कोई आपसे पूछे कि आपका संखार भर भर के आ रहे हैं, तो उनको कहो जितना आयतन है उतना ही संचेतना है। कुछ भी भर भर के घूम घूम के नहीं आता है। सिर्फ डिसेंट्री, डायरिया, वॉमिटिंग वगैरह भर भर के आता है, इसके अलावा कुछ भर भर के नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये जो मन्यना है, इसने मेरे एम्बिशन को इतना बढ़ा दिया, मेरा हार्डवर्क को इतना बढ़ा दिया, मेरा जो इंटेलिजेंस है उसको इतना बढ़ा दिया, मेरे प्लानिंग को इतना बढ़ा दिया, और मेरा फ्यूचर को फिक्स कर दिया। 10 साल के लिए कोई चिंता नहीं। और मुझे यकीन है कि मेरा अमेरिकन सिटीजनशिप ड्रीम सच हो जाएगा। तो 5 साल के बाद मिल जाएगा। तो आते हैं विज्ञान पे। अभी एक्चुअली क्या हुआ, आंख ने ईमेल को देखा, कान ने शब्द सुना, मन ने ये देख रहा था कि ये क्या चल रहा है, अप्रेजल वगैरह, पर विज्ञान ने ये सुख वेदना लेते हुए एक्सपीरियंसर बन गया।
एहसास करने वाला बन गया और अपने आप को साबित करना बैठ गया और मेजरमेंट शुरू कर दिया, मैं ऐसा हूँ, वैसा हूँ और ये मेरा प्रोग्रेस है, ये मेरा प्रगति है। और जब भी ये विज्ञान ऐसा कर देता है, जो मुझे एहसास हुआ है काय में, वो मैं ही हूँ। जो मुझे अवेयरनेस आई है, सती आई है, जो मुझे खुशी मिला है, वो मैं ही हूँ। मैं इस काय के अंदर बैठा हूँ, जिसको कहते हैं आत्मा। मैं अंदर, अभी आत्मा आ गया। अब तक आत्मा नहीं था, विज्ञान के कारण आत्मा आ गया। मैं ही हूँ। और क्योंकि सब मैंने देखा था, साक्षी, मैं ही साक्षी, तो मैं ही हूँ। विधाता भी मैं ही हूँ, दाता भी मैं ही हूँ, कर्ता भी नहीं मैं ही हूँ, भोक्ता भी न मैं ही हूँ। जो मैंने किया था उसका भोग रहा हूँ। तो ये विज्ञान मैं हूँ। अब ये हो गया। तो 3 मिनट बच गए। तो इसमें तीन ही आता है, एक साक्षी, एक भोक्ता, एक कर्ता। ये तीन, ये पुत्तु जन का है। ये 5 खंड, 4 विभाजन, 20 चीज, अगर किसी को भी समझ में आए धम्म के बिना, मैं अभी धम्म का भी बात करूंगा बाद में, तो वो पकड़ लिया है। सोतापन्न, वो बहक गया मेरी बात में, तो समझ में नहीं आया, तो वो सोतापन नहीं है। तो सच का सच, झूठ का झूठ, वो रिजल्ट मिल जाएगा, मिल गया होगा अभी इस स्टोरी से। ठीक है, अभी अपने आप से देखो, परखो, है या नहीं है। अगर मैं सोतापन से आगे हूं, जैसे सकदागामी, अनागामी या अरहत, तो मेरा ऐसा होगा। कैसा? धिटे धिटे मत्तम भविष्यति, सुते सुते मत्तम भविष्यति, मुते मुते मत्तम भविष्यति, विन्याते विन्याते मत्तम भविष्यति। इसका मतलब यह है कि देखने में सिर्फ देखना है, सुनने में सिर्फ सुनना है और जानने में सिर्फ जानना है और छूने में सिर्फ छूना है। इसमें ना प्लेजेंट आती है सुख, ना अनप्लेजेंट आती है दुख, ना अदुख का सुख आती है, क्योंकि फंस ही नहीं हुआ है। फंस के बिना वेदना नहीं होती। तो मुझे ये सारा भाषण में कहीं पर भी एक एक बूंद भी फंस नहीं हुआ। अगर ये सच है, विज्ञान में ऐसा नहीं हुआ, इसलिए मैंने विज्ञान से शुरू किया। अभी धिटे धिटे मत्तम भविष्यते भी विज्ञान में आता है, तो मैंने इसको सही तरह से देखा है, तो मैं अरहत हूं। अगर मुझे उतना पकड़ में आया भी नहीं आया, ऐसा चल रहा है, तो अनागामी हूं। और यहां तक नहीं पहुंचा हूं तो सकदागामी हूं। इससे नीचे जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहां पे साक्षी भी चला गया, भुगता भी चला गया और कर्ता भी चला गया। तो अमेरिका जाऊं या ना जाऊं, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये कार में बैठूं या ना बैठूं, उससे भी कुछ लेना देना नहीं है।
इतना प्लान करो या ना प्लान करो, उससे भी कुछ लेना-देना नहीं। क्योंकि पहली चीज़ ये है कि मुझे कंपनी नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि मेरे कोई फैमिली भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, वो जो हो रहा है, तो उससे कुछ नहीं करना है। ना इसको साक्षी मान के भी नहीं जा रहा हूँ। ठीक है। फिर आते हैं अपना संज्ञा के ऊपर। प्लानिंग तो करना पड़ेगा। अमेरिका जाना है तो प्लानिंग करना पड़ेगा कि कैसे जाए, बस उतना ही है। आगे कुछ नहीं करना है। काम कैसा करना है उसको देखना है, बस उतना ही। डर नहीं आया। और मैंने ऐसा किया, वैसा किया, वो नहीं आया। कोई संखार भी नहीं है। मतलब सॉरी, संज्ञा की बात नहीं कर रहा हूँ, संखार की बात कर रहा हूँ। तो कोई संखार भी नहीं है। और मैंने ये देखा कि इति इमस्मिन् सति इदं होति, इमस्स उप्पादा इदम् उपज्जति, इति इमस्मिन् असति इदं न होति, इमस्स निरोधा इदं निरुज्यति। इसीलिए मेरा संखार समता में है, इसमें उछल पुछल नहीं है। तो नीतम मम न मे तो अहमस्मि नेसो न मे अत्ता। मेरा इतना ही मंत्र है। अगर मेरा इतना मंत्र है और विज्ञान में धीटे धीटे मत्तम है, तो संखार समता है, तो अरहत है। इससे कम नहीं है। तो साबित हो गया। फिर मैं आता हूं संज्ञा पे। तो नित्य संज्ञा से अनित्य संज्ञा हो गया है। क्योंकि ये जो कुछ भी मानना है वो है ही नहीं। क्योंकि वो संज्ञा में मानना आता है। यम संजानाति, संजानाति के बाद मन्यना आता है। क्योंकि वो संज्ञा ही नहीं है तो मन्यना नहीं होती है। अगर मन्यना नहीं होती है तो मी इति मन्यति नहीं होती है। मी इति मन्यति नहीं होती है तो अभिनंदती नहीं होती है। तो चारों नहीं है। तो अनिच्च संज्ञा में चल रहा है। जैसे ही अनिच्च संज्ञा में चल रहा है तो वेदना क्या होती है? कुछ नहीं होती है। ना सुख, ना दुख, ना अदक सुख, सिर्फ उपेक्षा है। और जो काय है वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है। से कुछ भी लेना देना नहीं है। काय ने ना मुझे प्रमोशन के लिए पूछा था, ना किसी चीज के लिए पूछा था। तो काय में कोई संवेदना भी नहीं है। इस कारण से काय सिर्फ पटवी आपो तेजो वायु में है। तो मैंने ये देखा, चत्तारो महाभूत चतुंच महाभूत उपादाय रूप एक काय है। रूप वेदना अस समुदयो, वेदना समुदय, संज्ञा संखार, ये तीनों ऐसा है तो ये विज्ञान है। बस। तो मैंने पूरा जो देखना था देख लिया। तो कोई भी चीज मुझे आकर्षण नहीं करती है, चाहे वो अच्छा वाला हो या बुरा वाला। तो क्या हो गया? विमुक्ति। तो अपने आप में देख सकते हो। 100%, 100%। किसी को प्रूव करना है, अपने आप से प्रूव करो। बस हो गया। यहाँ तक तो आ गए। कल हम इसी का अगला अध्याय पकड़ेंगे, मूल पर्याय सूत्र का। पर
अगर जैसा मैंने कल कहा था कि कैसा देखना है मन्यता, मन्यना, मानना, तो मैंने आपको बता दिया। जब तक ऐसे मानते रहेंगे, संसार होता रहेगा। तो जब भी मैं अपने आप को मानता हूँ, तो मेरे फैमिली को भी मानना पड़ेगा। क्योंकि वो भी मानना है, मन्यति। पठवीं पठवितो संजानाति, पठवीं मन्यति, पठविया मन्यति, पठवीमेति मन्यति, पठवीं अभिनंदति, तं किस्य हेतु अपरिज्ञातम् इति वदामि। ना समझ है, पुतुजन ना समझ है। क्योंकि उसने जो देखना है, उसने देखा ही नहीं है, मान्यता में बैठ गया। उसका कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने अरहत को भी बता दिया कैसा होता है, अनागामी का भी बता दिया, सकरागामी का भी बता दिया, सोतापन्न अब हो या नहीं हो वो भी बता दिया। अभी बताने के लिए कुछ रह नहीं गया, खोल के दे दिया। अभी यहाँ पर भी आपको समझ में नहीं आते तो मैं कुछ नहीं कर सकता। एक टीचर के नाते जो मैं कर सकता था मैंने किया है। अगर आप समझते हो मैं एक धम्म का टीचर हूँ, कल्याण मित्र हूँ, जो करना चाहिए उतना तो किया। इसके आगे आप ही को देखना है कि ये स्टोरी में जो मैंने दिया, ये लौकिक का स्टोरी है, पर इसी में ही दुख को देखना है, इसी में ही धम्म को अप्लाई करना है। ऐसे कहीं रिट्रीट में जाके कहीं जाके बैठने से ये नहीं हो सकता। वो चलेगा ही नहीं। ठीक है, यही डिफरेंस है ट्रेडिशन में और बुद्ध धम्म में। बुद्ध धम्म एक है, ट्रेडिशन एक है। तो हमें धम्म में रहना है, चाहे हम किसी टीचर से भी बात करें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आना है धम्म में, क्योंकि अप्लाई करना है धम्म को। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। कोई क्वेश्चन है किसी को समझ में नहीं आया? रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान, 10 मिनट लेते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो आज के लिए समाप्त करेंगे, कल इसके और गहराई में जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, विनोद जी कहिए। समझ में तो लगता है आ रही है, मगर जितना वो सब पॉइंट्स में उसको देखना है शायद इतना नहीं हो रहा है। तो दूसरी मेरे को अभी तक एक कंफ्यूजन था, तो कुछ दिन से वो भी दूर हो रही थी। जैसे कि ये जो मैं आत्मा हूँ करके जो मैं कभी-कभी सोच रहा था कि अगर प्योर रूप से कोई जानने वाला है, कॉन्शसनेस है, वो तो प्योर रूप में तो रहेगा, इसीलिए कोई आत्मा बोलते हैं। क्या नाम का फर्क है? अभी तो ये लगता है कि वो जो आत्मा है दैट इज द फेक थिंग को लग रहा है कि जैसे आप अभी समझने से तो वो तो वही फेक वाला जो संज्ञा है, वो प्रपंच करने वाला, वही वो जा करके कहीं पर सुरक्षित होकर के रहने के लिए जा रहा है। क्योंकि मॉर्निंग में मैं यही कर रहा था कि जो एक जानने वाला है, एक सोचने वाला है, एक करने वाला है, इस तरफ से मैं कर रहा था
तो जो जानने वाला है, जो नोअर है, तो उसमें रहते रहते ऐसे लगना लगा कि ये जानने वाला भी यहाँ पर नहीं है। तो एक घबराहट जैसी आने लगी कि वो जो करने वाला वो हो रही है, जो कहने वाला जो मन है, तो एक घबराहट से होकर के कि नहीं तो कम से कम साक्षी तो मान, तो वो तो है ना। तो तो वो भी नहीं मानोगे, ये भी नहीं मानोगे, तो इट लुक समथिंग ब्लैंक, समथिंग ऐसे वहां पर फियर की जैसे कि एक आ गई। तो अभी तो समझ में आ रहा है कि जिसमें एक हो रही थी कि मैं तो कहीं हूं, अब ये सुनने के बाद में एक ऐसा लग रहा है कि तो कहीं पर भी नहीं, कहीं पर भी कुछ दिखता नहीं है, तो अब वेयर इज टू गो। तो फिर मैंने इसको ऐसे देखा कि अगर मैं वो अटेंशन में, सती में रहूं, ये मन इधर उधर न जगे, तो उस वक्त में ये सारा क्वेश्चंस रहती नहीं है। तो परसों फिर मैं एक नोटिस किया कि आपने कहा विनोद जी, यू हैव टू ट्रीट मी समथिंग ओवर। तो मेरे को वो वर्ड समझ में नहीं आए, क्योंकि मैं तो लॉयर की प्रैक्टिस में हूँ। कोई कुछ अच्छी हुआ तो टिप्स ला के देते हैं, कह कि आपने अच्छा किया। टिप्स मेरे को समझ में थी, वो ट्रीट तो मेरे को समझ नहीं थी कि ट्रीट ट्रीट बच्चे को देते हैं। तो मेरे को इतना समझ में नहीं आया, कुछ हुआ भी नहीं। तो फिर बाद में मेरे को लगा कि रिपीटेडली कि सर तो कुछ कह रहे थे, कि 2 बार मेरे को अटेंशन किया, अवंती से फोन करूं या अपना वो अमर जी से फोन करूं, कुछ करूं क्या, सर कुछ बोल रहे थे। तो अमर जी से मैंने फोन करके बताया कि अमर जी आज सर कुछ कह रहे थे, आपको कुछ। तो उसने फिर अपने कहते गए बोला कि आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नहीं हो, वो ये बात कर रहे थे कि दैट मीन्स ऐसा हुआ तो कभी कोई लंच कर रहा हो या समथिंग ऐसे होती है। तो ये भी समझ में एक आया कि जब वो जो मालू के पुत्र सूत्र में जो आप बता रहे थे कि अगर किसी बारे में जानकारी न हो, मान्यता न हो, तो वो तो फंसी ही नहीं हुई ना। तो मैंने उसको ऐसे ही लिया, क्योंकि मेरे को तो पता ही नहीं था ट्रीट। तो आपने 2 बार कहा तो मैंने सुना, वो चला गया कि वो आपने क्या कहा, तो मगर फिर पीछे तो फंसा हुआ कि नहीं सर क्या बोल रहे थे, वो प्रपंच चलने लगा। तो ऐसे आ रहे सर, पता नहीं कि किस तरह से समझ में आ रहे, ये धर्म को पता नहीं कैसे क्या बताऊं। नो, दैट इज करेक्ट। मालूम के पुत्र में क्या है कि अगर ट्रीट, यू हैव टू ट्रीट मी, यू हैव टू गिव मी। सॉफ्टवेयर कंपनी में क्या होता है कि गेट मी अ कॉफी, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको उठ के आपको कॉफी देना है। इसका मतलब ये है कि हमें बाहर लेके जाओ, हमें आपके लिए हमने इतना किया है, हमें कुछ। तो जब भी मैं न्यूयॉर्क में आऊंगा, यू हैव टू ट्रीट मी फॉर दिस। ठीक है, अभी ये भी समझ में आया ना सर, वो तो मैं तो लंच भी कराऊंगा जो मगर ये पता नहीं था ना। ये अमेरिकन स्लैंग है, स्लैंग। अमेरिकन स्लैंग है एनीवे, एंड यू आर एन अमेरिकन, अमर इज एन अमेरिकन, आई एम वर्किंग फॉर अमेरिकन। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चलता है ना, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चलता है। वी आर यूज्ड टू अमेरिकन वे ऑफ लिविंग। तो आप कहीं पर भी जाओ, सो दे विल टेल यू, ए विलास गेट अ कॉफी। गेट अ कॉफी डजंट मीन दैट यू गो एंड पिक अप अ कॉफी। वो कहेंगे क्या पागल आदमी है। इट मीन्स दैट विल गो आउट एनीवे। या आपने उस तरह से कहा, मगर उसको मैंने धम्म में लगा करके बताया कि अगर मैंने एक मिनट ठहरो। नाउ यू डिडंट मेक अ रूप आउट ऑफ इट। मैंने 2 बार कहा यू शुड ट्रीट मी, and you are looking with me with blankness. क्या कह रहे पता नहीं। blankness, yes sir, yeah. So there was no rupa. If there is no rupa, there is no vedana. Yeah. If there is no vedana, there is no sanya. If there is no sanya, there is no sankhara. Because there is no vinyan at all. वो टाइम पे since you had ignorance, it's due to ignorance, avidya, there was no sankhara. But what if you know what is a treat or what is a party or what is going out, and आपके मन में कुछ नहीं जगती है, तो तभी क्या होगा? तभी ये होगा कि न तेन न तत्
नेविध न हुरम न उभयमंतरे ए सेवंतो दुखस्य। क्योंकि मुझे पता है ये ट्रीट है या कोई भी कहते हैं उस वर्ड का तो पता है, पर उमंगे नहीं है, तरंगे नहीं है, कुछ भी इच्छा भी नहीं है, कुछ भी द्वेष भी नहीं है, कुछ भी मोह भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमें जाना ही नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम जाएंगे ही। सो आई विल गिव अनदर एग्जांपल। अवंती जी, आप वीडियो में आ सकती हो? हाँ सर, जस्ट अ सेकंड। yeah, you can take your time because I need her to play this game. हम लोग वो करने वाले हैं। नहीं सर, बहुत क्लियर, आप बहुत क्लियर कर रहे हो सर। इतनी छोटी में वो सारा बात आ गई सर। ये बहुत अच्छा है सर। वो मेरे को तो ठीक है, अभी अवंती जी आने दो, so then we'll play this game. इसमें भी ट्रीट होनी चाहिए मेरे तरफ से सर। आई नो दैट। Treat or no treat, you first understand what's happening. So let's wait for her to come. विलासी जब तक अवंती आती हैं तो जैसे विनोद जी ने बोला कि फर्स्ट तब वो वर्ड के मीनिंग को लेके नहीं हुआ, लेकिन कुछ और फर्स्ट हुआ कि कुछ मिस हो गया है या कुछ समझ में नहीं आया, तो उस फर्स्ट की वजह से उन्होंने फोन किया और वो सारा वो वैसा ग्रो हुआ। Yes, so it is not that उनको फंसा नहीं हुआ, उनको समझ में नहीं आया, उनको भाषा समझ में नहीं आया, उनको भाषा समझ में नहीं आया, एंड उनको ये लगा ये 2 बार कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो है। So he had only 2 choices कि अवंती से बात करे या अमर जी से बात करे। अमर is also from Nepal, so it becomes easy to communicate. तो उन्होंने उनको कहा होगा दाई means brother, tell me ये क्या है, what is he saying? तो उन्होंने कहा होगा ये तो हमारा कॉर्पोरेट वर्ल्ड का भाषा है, आपको पता नहीं है कि ये है। So then वो अविज्ञा जो था वो चला गया। In both the cases, phassa was there, contact was there. In this case, the contact is of ignorance. Yeah. ऐसा होना चाहिए नीरू जी कि कांटेक्ट ही ना हो, फिर भी आपको याद है ये क्या है। Then you are released from samsara. Yeah. जैसे अभी if Avanti comes and then we are going out. If she takes me to Statue of Liberty, I can't say that I don't know Statue of Liberty. Right? That makes no sense. Then I am fooling myself. गलत चीज है। I shouldn't fool myself. I should know this is Statue of Liberty. हाँ, ये अभी है ना, तो she is taking me for an ice cream. Ice cream is a sanya. राइट? आइसक्रीम पार्लर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, अगर पूछेंगे वो सवाल ही नहीं उठती है। सो ऑन डे ऑफ माई अराइवल शी टेक्स मी टू द आइसक्रीम पार्लर with their daughters is fine. And should I not look at that menu card and see that मुझे कौन सी आइसक्रीम चाहिए? That is fine. ऐसा नहीं कि मैं अवंती जी को कहूँ देखो अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, आप जो आइसक्रीम खिलाते हो मेरे लिए ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता। यू कैन चूज, तो पूरा लिस्ट दिया है कि कौन सा आइसक्रीम चाहिए। If you don't understand, you can ask her or you can ask that waiter or whatever that person who is serving it. उनसे पूछेंगे ये कि इसमें क्या होता है, then they'll tell me that this is what it is. But what should I know? That there is no ice cream. In truth and fact. Just like there is no Avanti in truth and fact. I should know there is no ice cream in truth and fact. Conventionally, this body is called as Avanti, and that body is called as ice cream.
And that doesn't mean that Avanti is not there. She's there. Very much there. उनका पति भी है, हाँ है, क्यों नहीं है, उनकी 2 प्यारे बेटियां भी है, वो है. That doesn't make any difference. But am I attached to them? No. Because in truth and fact, they don't exist. Yeah. The problem will come when they exist. Now, I have only 17 days to stay with her. And out of that 10 days, we are staying outside with everyone. So now, if she wants to be attached with me, what she should do? Wherever I am going, she is to follow me. अभी मैं फ्लोरिडा जाऊंगा तो फ्लोरिडा आएंगी, फिर फ्लोरिडा से डालस आएंगी, डालस से सैन फ्रांसिस्को आएंगी, फिर सैन फ्रांसिस्को बैंगलोर आना पड़ेगा. उनके पति कहेंगे तू क्या पागल हो गई, क्या हो गया? Because that's his attachment. Because she has taken the teacher literally. So that becomes samsara. So you shouldn't take anyone. You should take the Dhamma. So what is here Dhamma? The Dhamma is only 4 elements. Patavi, Apo, Tejo, Vaya. That's it. So when I say Avanti and ice cream, they both are the same. So there is no phassa contact with Avanti. There's no contact with ice cream either. अभी हम आइसक्रीम पार्लर पे ही जा रहे हैं 100%. दैट्स अ सन्या फेयर. तो हमने पहचान बनाया, ये आइसक्रीम पार्लर है, ये अवंती है, ये इनके बेटे हैं, बेटियां हैं, इसकी बेटी का नाम ये है, दूसरी बेटी का नाम ये है, ये करती है, ये करती है, यहाँ पढ़ती है, ये करती है, वगैरह वगैरह. उनका जो इंट्रोडक्शन है, ये इनका पति है, वो ये करते हैं, वो करते हैं. इट्स देयर बट इट्स नॉट ट्रूथ एंड फैक्ट. इट्स मान्यना नहीं है, इसमें मानने का चीज नहीं है. इफ देर इज नो मन्यति, then there's no abhijanati. That means I'm not taking anything inside which will make me suffer of losing the very thing. तो मैं अवंती जी से कहूंगा, अवंती जी आपने मेरा गुरु दक्षिणा नहीं दिया. कहेंगे अरे यार ये क्या आदमी है, अच्छा ठीक है क्या देना है, $10,000 दे दो ना. Why in dollars? I can give you in rupees. No, $10,000. Why? It's valuable than Indian rupees. 10,000 rupees is not $10,000. Absolutely not. On any scale. So she gives me $500 notes into 20. में रखा, क्या खुश हो रहा हूं. She should take that photograph and put it on this group, saying that my teacher getting happy at $500 into 10 or 20. Why? अब आते वक्त तब फिर आपको भी वो आइसक्रीम की तरह देखना न लग जाए, वो एक्सपीरियंस हो करके कुछ चेंज हो रहे हैं तो आइसक्रीम की तरह धातु में उसमें देखने लगी तो फिर. So you eat the ice cream without the ice cream. There's nothing called dollar and rupees. Only for transaction, dollar and rupees. There's no value as such in dollar. There's no value as such in rupees. If I understand that, then dhite dhite mattam bhavisati. In seeing, there is only seeing. Sute sute mattam bhavisati. In hearing, $10,000, $1,000, $100 makes no difference. It makes no difference. If not, it makes a hell lot of a difference. इतना difference हो जाएगा. 10,000 into 100. बाप रे बाप.
Now my question is, I can't carry more than $3,000 out of and to land in India. I have to declare $7,000. मेरा चिंता वो हो जाएगा, अरे यार क्या करूं, $7,000 कैसे अंदर डाल के जाऊं, तो मैं यहाँ खींचा, वहां डाल दिया. It's mistake. I shouldn't have done that. पर लालच की वजह से मैंने किया. Why? Because there is value. And whatever is valuable, you lose it. You lose your sleep over the value. So मेरा value on the 17th day, when I'm going out of her home and she gives me $10,000, वो भारी है. Because I have to somehow carry it to Bangalore. चिंता हो रही है. किसी भी तरह बाहर आ गया एयरपोर्ट से, बाप रे बच गया भाई. Then I go to the money exchange. वो कहता है विलास 5 दिन रह जा, 100 के ऊपर जाएगा. So as stated, it went to 110 rupees. Yeah, good. ज्यादा आ गया. तो ये पागलपन नहीं रहेगा, क्योंकि धिटे धिटे मत्तम, सुते सुते मत्तम, मुते मुते मत्तम, विन्याते विन्याते मत्तम. ये अरहत का गुण है. इससे एक स्टेप नीचे, काम छंद नहीं है, व्यापाद नहीं है, फिर भी रहने की जो चाहत है वो अनागामी का है. इससे नीचे पोसेशन नहीं है, लगाव नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत काम छंद व्यापाद रह गया है, वो सख्तगामी का है. इससे नीचे जिंदगी जीने की जो चाहत है वैसे ही रह गया है, फिर भी वो 5 खंड में बांट के देख सकता है. वो समय जब भी इसका खींच रहा है कॉन्शियसनेस, तो सोतापन. तो आप आइसक्रीम में देख सकते हो, ये सोतापन है, ये सख्तगामी है, ये अनागामी है, ये अरहत है. ऐसे करने से ही पता चल जाएगा लोचा है भाई. अगर आइसक्रीम करने के बाद आंख ऐसा खुल गया, ये wow, Avanti ji, what an ice cream, man, this is too good, कह सकते हैं, but not really, literally. Yes. It's not about being serious. आइसक्रीम खा रहे हैं, मन में तो हो रहा है पर बाहर नहीं दिखाएंगे, तो चीटिंग है तो फंस तो हो रहा है ना. फंस नहीं होगा, फंस नहीं, मतलब इंडिविजुअल को वो देखना है कि फंस कहाँ हो रहा है. हाँ, वो एक्सप्रेशन में चाहे वो दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है, वो तो अंदर देखना. अगर हो रहा है तो हो रहा है, exactly, नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है. And in an arhat, the smile never fades. There is no fake smile, nor the smile fades. It remains. और वो स्माइल नोइंग का है. हाँ, क्योंकि उसने वो सारे चीज जान रहा है ना, इसलिए खुशी होती है कि अरे यार मैं फंसा नहीं है. बाकी लोग तो फंस गए आइसक्रीम में, कहीं कहीं तो फंस गए ना. अभी ऐसे करने के बाद कहीं खो गए, ये वाव, और ये खा रहा है. अनिच्छ, दुख, अनंत, रोगतो, गंडतो, सल्लतो वगैरह वगैरह 11 देख लिया इसने सर करके. तो पूछेंगे उसको आइसक्रीम ये क्या है, रूप, इसका वेदना क्या है, सुख वेदना, इसका संज्ञा क्या है, आइसक्रीम ही इसका संज्ञा है. संखार क्या है, ऐसा फ्लेवर होना चाहिए, वैसा फ्लेवर होना चाहिए, साल्ट इतनी होनी चाहिए, ये इतनी होनी चाहिए, इसके फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स ऐसा होना चाहिए, वगैरह वगैरह. इस संखार. एंड देन द विज्ञाना इज द नोइंग ऑफ आइसक्रीम itself. What is inside that ice cream is vinyana. So if I cut it by 5 khandas, upadan chala gaya. So there is no दुख. आइसक्रीम तो खा रहा हूं, चाहे वो कोन में हो या कप में हो या कैसा भी हो.
टू साइट ए मैटर, हम लोग ऑस्ट्रेलिया में ब्रिस्बेन में there's a place where they get yogurt, sweetened yogurt like ice cream. You can, इतना डब्बा देंगे आपको हाथ में, आपको जो फिलअप करना है कर सकते हो। अभी इतना ये फ्लेवर है, वो फ्लेवर है, वो फ्लेवर है, देन यू पुट ड्राई फ्रूट्स, ये वो सब, पूरा इसका इतना बड़ा बनाना है, पूरा भरना है उसका, एंड देन दे विल वेट, एंड उसका जितना $5 है, $10 है, $15, कितना भी डॉलर है वो हो जाएगा। तो मैं, शेनियल और हमारा एक और दोस्त, हम लोग गए थे, सो वी हैड इट। सो द क्वेश्चन वाज, आर यू एंजॉयिंग इट? And the answer is no. Then are you suffering with it? And the answer is no. That means you are neither enjoying nor suffering. So this question was asked to Buddha. So the deity asked question to the Buddha. Recluse, do you relish? So he asked, on getting what? Then do you grieve? On losing what? So then it says, sadhu, sadhu, sadhu. You neither enjoy nor you suffer. तो आइसक्रीम वो जो हमने लिया था, खा रहे हैं। Are you enjoying vilas? On getting what? Are you suffering? On losing what? If I can stay like that, done. If I take side, this flavor is not that good. तो मैं अवंती जी को कहूँगा, क्या आइसक्रीम खिला रही है अवंती जी, ये कि बकवास आइसक्रीम है, इसके लिए आप मुझे 3 महीने से कह रही है वील गो फॉर आइसक्रीम, वी गो फॉर आइसक्रीम, द मोमेंट यू आर देयर वी गो फॉर आइसक्रीम, दिस सीम्स नॉट गुड। मन में हो रहा है, बाहर कहूँगा अवंती जी दिस आइसक्रीम लुक्स गुड, आई एम टेलिंग लाइज। तो मूसावाद हो गया। पिसुनावाच बाद में होगा, मैं अपनी पत्नी फोन करेगी, अपोजिट, क्या बकवास आइसक्रीम खिलाया, ये क्या कहती है, पिसुनावाच हो गया। सो आई एम ट्रबलिंग, आई एम इन दुख, इससे दुख और कोई दुख नहीं है, इससे दुख है। तो व्हाट शुड आई डू? बी फ्रैंक, बी फेयर। या आइसक्रीम कम्स फॉर 5 minutes, इट डजंट मैटर कि आपका अच्छा है बुरा है, बी स्ट्रेट, uju and suju, be straight. Yeah, this ice cream doesn't make sense. Fine, agreeable. Can happen. Fair. You gave a fair feedback. That's fine. But I can't fake the feedback. So I can't fake the smile. I can't land in America and just ऐसे थोड़ी कर सकते हैं, ये पेन हो जाएगा ये। No, because that chitta with that smile, Chetasika, is a different kind of Chetasika. It's called Hasit Utpada. Only when you reach a particular state, it automatically stays. आपको कुछ करने की जरूरत नहीं कि मुझे करना है ना, अपने आप रह जाती है। You can't frown in your life. क्योंकि व्यापार ही नहीं है तो फ्रॉन कहां से करेंगे? अभी वो चित्त से ही हट गया तो क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। अब वो काम छंद नहीं है तो क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। इट्स अ प्रैक्टिकल थिंग, यू कैन सी इट विद इन योरसेल्फ। एनीवे, अवंती इज देयर, सो यू सेड बिफोर अवंती कम्स आई टुक मोर टाइम ऑन यू, सो आई हैव टू गिव हर चांस। To talk, right? Yes, Give me I don't know what you want to do, but anyway, I pulled you into this conversation because of that ice cream. But Yeah. other than that, so you can see this Dhamma in everything. It's not कि मुझे यही करना है, वही करना है, यहाँ बैठना है, वहाँ बैठना है, ऐसा नहीं है. You should know the 5 aggregates. If you know it, you're Sotapanna. If you don't know it, you're not. That's all. This will cut Sakkaya Ditti. And when Sakkaya Ditti is cut,
some people will lose doubt, and with the doubt going, Sila Pitta Paramasa will go on. Because now you have seen for yourself that this Sila Vrata, this rituals and practices, will not lead anywhere at all. The ritual of sitting in the morning 1 hour, ritual of sitting for 1 hour in the evening makes no sense. The ritual of going to the retreat makes no sense. Ritual of going to monastery makes no sense. You'll do it, but not as a ritual. अपने आप चला जाएगा. तो जो अवेयरनेस है वो रखना है एट द इंटरसेक्शन ऑफ फस, और वहीं पे ही सारा इंफॉर्मेशन आएगा. No, you didn't get it. फस ही नहीं होगा. It's not like you are looking at an intersection or subsection. वैसा नहीं होता है. लेकिन वो तो बाद में नहीं होगा, लेकिन जब हो रहा है तो उससे पार हो पाने गया के तो वेदना पे आ गया, which Goenka teaches you that you now look at some Vedana and don't get reactive. That is fine, but Buddha Dhamma is one step above that, where there is no contact, so there's no feeling. जैसे आइसक्रीम exist, but there is no ice cream. And then only there's no feeling. And hence it is called Sanya Vedita Nirodha. आप अगर मुझे बताते नहीं ना सर कि ऐसे आइसक्रीम, ये सारा एक्सप्लेनेशन मैं सुनती नहीं थी ना, तो आप मुझे ज्यादा टेस्ट कर सकते थे कि लाइक क्या कैसे रिएक्ट कर रही है, ये क्या कहाँ है कहाँ नहीं है, क्योंकि आई कैन ईट इट विद फर्स्ट एंड आई कैन ईट इट विदाउट फर्स्ट. मतलब गेटिंग इन, बीइंग इन, लाइक becoming that, like enjoying. Once you know without phassa, you can't go back to phassa. So there is still a desire, right, to enjoy. And for me, ice cream is not ice cream. It's a experience of touch. No, that's To fine. be honest. No, whatever it is, it doesn't matter. मैं ये कहता हूँ कि for all of you, all of the people here, once the phassa is removed, you know what is phassa, contact, and mind knows that there's nothing in a contact. It will leave it once and for all. So you will not enjoy, nor you will suffer. You got the point? Supposing I'm enjoying, there's no problem with it. I'm a Sotapanna. I'm still enjoying a little bit. I'm a Sakadagami. There's no enjoyment, Anagami. Arhat anyway, you leave it. You got the point? Supposing I take ice cream and make it into 5 parts. It's Sotapanna. If I am a Sakadagami, I don't have to make it into 5 parts. It will automatically create 5 parts. And in the case of Anagami, there's nothing like making it into 5 parts or it makes it automatically 5 parts. It's always 5 parts. Arhat is above the rest. So you have to see in that way. Okay. When we go there, we'll do that. Don't worry. I mean, now you can't solve this ice cream without eating ice cream, so we'll do that. या मुझे पता नहीं है कि मैं कहाँ पे अटकी हूँ, क्योंकि मैं ये समझती No हूँ कि problem. You will come to see on the day when we go and pick up the ice cream. Wait for September 1st to happen and we'll have ice cream together. it's not just ice cream, लेकिन मैं कहाँ पे फंसी हूँ वो figure out करेंगे हम. Let's try with ice cream. Let me tell you, sir, I really want, now we are on that topic, then I would just keep thinking, oh, I should have told this too, sir. No, that's fine. That's fine. Whatever might be the subject, whatever might be the object, subject-object relationship, you have to cut. तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं विदाउट फर्स्ट से भी एक्सपीरियंस कर सकती हूँ, और फिर भी डिजायर की वजह से आई जस्ट try to enjoy.
It doesn't happen that way at all. No, Avanti, that doesn't happen that way. It's just like saying that I don't enjoy it, but yet I still enjoy it. ऐसा कैसे हो सकता है? There's only one. I want to enjoy, लेकिन I know there is no enjoyment. यहीं पे अटकी हूँ मैं. It's not like that. So you have misunderstood it. So what I'm suggesting you to do is, because we are not in vicinity and I don't know how you lead your life, so I need to study you when I meet you, and then I can tell you what you should do, just like what I did with Ravindra or with Ashwin. So you need to either come here before September so that I can tell you, or you have to wait till September before we meet. So I suggest you wait till September. The world is not going to fall apart. Even if it is, nothing can be done. Aram se rahiye, don't get too worked up, because Buddha Dhamma is something will not happen if you're worked up, if you're too excited, if you're too involved. Even if I tell you, whatever I tell you is not going to do anything. So relax and just be the way it is. Aa jaye. Don't have faith in me, have faith in Buddha, it will work. So we need to be together with your family being there. So then I can tell you, Avanti ji, this is what is working, this is what is not working. Work on this, it will happen. Definitely I'm there to help you. And we are on 28th of June, 28th of May, another 3 months away. We do it on 1st of September, I'm telling you. We'll do it on 1st of September. Let 1st September come. Maybe if Vinod also wants to join, he can join. Yes, sir. Yeah, so same time, मेरे को भी पता चल रहा है कि मैं भी कहाँ पर हूँ. He can join. I have no problem. So we can meet at the ice cream parlor and look at that ice cream, and you can see where he is, where you are. And if you are okay with he coming, Avanti. Yeah, I told him already. वो आ सकते हैं. एक्चुअली वो आ चुके हैं मेरे यहाँ पे, हमें पता ही नहीं था ये विनोद है, और हमने इतनी बातें की है यहाँ मिलने से पहले. इट्स जस्ट अ स्टोरी. लेकिन हाँ, वो आ चुके हैं ऑलरेडी, हम मिल चुके हैं ऑलरेडी. उनको पता है मैं अप्रोक्सीमेटली कहाँ पे रहती हूँ. Okay, fine, great. Thank you. हाँ, तो वो आ सकते हैं. यस. Okay, now you have informed. वो आ सकते हैं, दक्षा भी आ सकती है, और जो जिसको भी आना है वो आ सकते हैं. Yeah, we can. We taking the what is that? Taking the bag, we can directly go to the ice cream parlor. So not an issue. Oh, okay, that would work. What happened, Daksha ji? Okay, Prerna ji कहिए. नमो बुद्धाय सर जी. नमो बुद्धाय. थोड़ा मेरा लंबा हो गया तो मैं नेपाली में बोलूंगी. अमर सर और विनोद सर को ट्रांसलेट करके आपको हिंदी में बताएंगे. चलेगा? ठीक चलेगा, 100% चलेगा, दौड़ेगा. विनोद सर नमस्कार. हजुर, म चाहिँ मैले चाहिँ आज बिहानदेखि हिजोको क्लासको रेकर्ड सुनिरहेको थिएँ. अनि त्यसपछि हाम्रो यहाँ काठमाडौँमा चाहिँ तेलगार मोनेस्ट्री छ, सुन्नु भएको छ कि छैन? एकदम ठुलो छ, मिङ्गो रिम्पुचेको उहाँको हो होइन. अनि त्यसपछि उहाँको गुरु, हजुर, उहाँको गुरु आउनु भएको छ अहिले. अनि एकदम ठुलो टिचिङहरू भइरहेछ. 1 महिना जति हुन थालिसक्यो. अमरजी सुन्नुहोस् है, म एउटा सानो काम पनि गर्दैछु. अमरजीले सुनिरहेको छ. ल भन्नुहोस्. अमरजी सुन रहे हैं तो थोड़ा मैं इधर इंग्लिश. भन्नुहोस्. हजुर, अनि त्यही तेलगारमा चाहिँ अब मिङ्गो रिम्पुचेको टिचिङहरू भइरहेको छ. अनि उहाँको गुरु आउनु भएको छ त्यो ओपनिङको लागि. अनि एकदमै धेरै विदेशीहरू 1000 भन्दा बढी होला. त्यसपछि अब मलाई पनि आज जान मन लाग्यो, गएँ होइन. अब साका दावा पनि चलिरहेको छ. अनि त्यसपछि मेरो माइन्डमै एकदमै विलास सरको टिचिङ त घुमिरहेको हुन्छ. अनि 2 बजे गएँ. 2 बजेदेखि ठ्याक्क 6 बजेतिर आशुतोष जीको पनि एउटा उ छ भनेर मेसेज देखेँ.
मलाई एकदमै सुन्न मन लागिरहेको थियो त्यो पनि। अनि म आफूलाई भित्र चेक गरिरहेको थिएँ कि मलाई कुनमा अब त्यो फेरि कस्तो छ पुण्य कमाउने भन्ने हुन्छ नि त। अब रिम्पोचे यति ठुलो रिम्पोचेलाई खादा ओढाएपछि त आफूलाई पुण्य मिल्छ भन्ने पनि छ नि त यति धेरै होइन। त्यो पनि मेरो माइन्डमा चलिरहेको छ। उता विलास सरको र आशुतोषको कन्भर्सेसन पनि मलाई एकदम सुन्न मन लागिरहेको छ। आफूलाई हेरिरहेको छु कि मेरो मनलाई मलाई कुनतिर धेरै आसक्ति जस्तो भएको छ भनेर। अनि मैले त्यहीबाट क्लास जोइन गर्न खोजेँ, त्यो कनेक्सन राम्रो भएन होइन। म 8 बजेसम्म बस्दाखेरि पनि मिङ्गो रिम्पोचेलाई र उहाँको गुरुलाई मैले खादा ओराउनलाई यति धेरै छ कि उहरू 1000 भन्दा बढी छ, खानादेखि लिएर सबै फ्री छ होइन। तर पनि म एकदमै त्यो कतिको आसक्ति छ मलाई, अब यहाँ खादा ओराउनै पर्छ, पुण्य कमाउनै पर्छ। अनि यति बेलासम्म बस्नु भएको छ, आउनुभयो बस्नुहोस् भन्नुहुन्छ क्या सबैले त्यहाँ होइन बस्नुहोस् भन्नुहुन्छ। अब म त्यो कुरा सुन्नु कि अब पुण्य कमाऊ कि मलाई विलास सरको क्लास यस्तो सुन्न मन लागिरहेको छ आज यसै लाइभमै बसेर होइन। अब आफूलाई चेक गरिराखेको छु अनि गरिराखेँ, तर मलाई कुनै पनि त्यो आसक्ति छैन कि मैले पुण्य कमाऊ भनेर। त्यो ठाउँमा गएँ, अब कोसिस गरेँ, ट्राई गरेँ, अब तर पनि अब 8 बजीसम्म बस्दाखेरि पनि त्यो भिडभाड भएपछि होस् अब म आउँछु भनेर फर्केर आएँ होइन। अब पब्लिक यातायातमै गएको थिएँ अनि म सम्झिराखेँ मेरो मनमा के चलिरहेको छ त भनेर। तर पनि विलास सरको टिचिङले चाहिँ मैले आफ्नो मनलाई अझ राम्रोसँग चिन्न, अझ उ गर्न मौका पाउँछु नि त। त्यो पुण्य एकछिन रोकौँ। लामो होला चाहिँ यो उहाँसँग प्राइभेटमा गरौँ न हामी तीनजना, अरूहरूलाई किन अर्कै राख्ने होइन। ए त्यही भएर मलाई एकदम धेरै यो चाहिँ केही पनि मलाई मेरो मनमा केही पनि आएन कि। सर ऐसे करते बहुत लंबा होगा, मैं आपको उसके साथ कॉल करूंगा। ठीक है, सब लोगों को ऐसे रहना सही नहीं लगा मेरे को। सही है क्योंकि उनका बहुत चल रहा है। हाँ बहुत चल रहा है। ठीक है, तो इसके बाद में आपके कॉल करूंगा उसकी प्रेरणा के साथ। ठीक है नो प्रॉब्लम। तो बाद में आज ही करेंगे और क्या करनी सर? आपका टाइम होगा इसके बाद? कल करेंगे। अभी ऑलमोस्ट वी आर टचिंग 10 PM। बोले है बोली कॉल करूँ। ओके सर नो प्रॉब्लम। ओके सो मिलते हैं कल। गुड नाइट टू एवरीवन, गुड डे एंड थैंक यू सर। करेंगे, वील टेक नेक्स्ट कल। ठीक है, थैंक यू।